Solar power irrigation system is a clean technology option for irrigation, allowing the use of irrigation for water pumping and और इस क्षेत्र में दिशा पब्लिक को देख के अन्य लोग अवलोकन करते हैं। हम लोग ये स्कूल चलाते हैं और कुछ सीखने को मिलता है यहाँ आने के बाद। तो गरीबों को, लेकिन इन लोगों के सहारे गरीब भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे आज इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से थैंक यू कहूँगा दुर्गेश भैया को कि आपने इतना अच्छा ये स्कूल खोल के बच्चों को एक नई ऊर्जा दिया है, एक नया। लेकिन स्टार्टिंग में जो विद्यालय है यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल यही खुला था और हमारे बच्चे जो है शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चे का प्रोग्रेस भी है, अब प्रोग्रेस है तो बच्चों को वहीं पढ़ाना भी चाहिए। जी, मैं आपके चैनल से जितने भी व्यूअर हैं और आपके खबर गांव तक को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि जो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव तक। और मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज के उसी पंचदेवरी में, जहां का खबर लगातार चल रहा है कई दिनों से। और पंचदेवरी मेरा मातृभूमि है, इसलिए यहां का खबर मैं काफ़ी जो है कि प्रमुखता भी देता हूं। और आप देख पा रहे होंगे एक बहुत शानदार ये गेट जो है, ये दिशा पब्लिक स्कूल का गेट है। और इस स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी बच्चे लगाए हैं, लेकिन साइंस से संबंधित जो है यहाँ पे कुछ नमूना चीज़ दिखाने के लिए बनाया गया है। हम चाहेंगे कैमरामैन साहब से, सहयोगी से कि आप अंदर आएंगे और अंदर चल के हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि और इस विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उन लोगों से मिलूंगा। और देखिए हमारे बीच इस स्कूल के ही टीचर ऑफ स्कूल। Yes. I am a teacher of the school. I want to know what is the identity of your school. Our identity is a very good education for this students in Bihar, most probably in Panchdeori, and from so many places students are coming to our school. Our identity is the medium of studying is English. Yeah. And we want to give a better education to all the students. What's your name? My name is Esther Giri. Come from? I'm from West Bengal. वेस्ट बंगाल की हैं। और ये जो है इस विद्यालय में शिक्षिका हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? Science art exhibition. Yeah. It's a science art exhibition. The Yeah. children, they have prepared it themselves. We have not helped them to do it. They have made an effort to do it. So I'm very grateful that you all have come. All the parents, they are cooperating us. They are coming. यानी सभी जो है कि अभिभावकों को जो है कि स्वागत पूर्वक जो है कि आगंतुकों को स्वागत कर रही हैं। और ये जो विज्ञान का प्रदर्शनी जो लगाया गया है उसके को लेकर के ये काफ़ी सजग दिख रही हैं। और हम चाहेंगे कि इनके द्वारा ही इसको थोड़ा सा दीदार किया जाए, लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं, अब इन कर चुके हैं और ये मैम हैं। और इनके द्वारा दिशा पब्लिक के बारे में जाना गया, दिशा पब्लिक का क्या आइडेंटिटी है। तो इन्होंने बताया बखूबी से कि ये विद्यालय जो है वेल एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि इसमें शिक्षा को ही जो है कि महत्व दिया जाता है। Yes. Education is most important. Yeah. Child's behavior. Yeah. Their way of talking. Yeah. Their English speaking, and everything is just done here in the school. So we all are from outside, and so many teachers, qualified teachers are here to teach them. How many teachers in your school? 20 teachers are there. 20. Yes. 20 शिक्षकों से जो है कि संचालित होता है विद्यालय। और यहाँ पे कुछ वेल क्वालिफाई गार्जियन भी हैं और जो है कि किसान टाइप के लोग भी हैं, शिक्षक लोग भी हैं। सबसे पहले ये पंचदेवरी में जो है कि परिचय के मुताज नहीं है सर, लोकेश श्रीवास्तव सर हैं। स्वागत करेंगे सर आप पहले तो आपको अपने चैनल में। सर आपको भी बहुत सारे धन्यवाद। और ये इस विद्यालय में बच्ची पढ़ती है क्या आपका? हमारी 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं। क्यों दिशा को ही क्यों चुने? देखिए, कोई विद्यालय है जहाँ पे आपकी संपूर्णता मिलती है, व्यक्ति वहाँ जाता है जी। तो ऐसा नहीं है कि पंचदेवरी में स्कूल नहीं है, बहुत सारे विद्यालय हैं, सभी लोग अपने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो विद्यालय है यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल यही खुला था और हमारे बच्चे जो है शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चे का प्रोग्रेस भी है, अब प्रोग्रेस है तो बच्चों को वहीं पढ़ाना भी चाहिए। और जहाँ तक हमें याद है कि जो भी होता है प्रोग्रेस है, अभी तक तो प्रोग्रेस हो रहा है, जिस कारण हम यहाँ बच्चों को व्यवहार सर कैसा? व्यवहार तो हमको अच्छा लगता है, हमें भी उतना टाइम नहीं मिलता आने के लिए। जब तक आते हैं तो व्यवहार हमने अच्छा देखा है और बाकी तो नहीं बता सकते हैं। क्या नाम है सर? मेरा जयपाल टुडू नाम है सर। आपका भी बच्चा? जी, मेरा भी बच्चे पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी टीचर हैं। टीचर जी। पूरा शिक्षक का लड़का यहीं पढ़ता है, सब लोग राय किए हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को शुरू से यहाँ बच्चा को एडमिशन किए हैं, शुरू से माहौल मिला है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जो है कि घर कहाँ हुआ आपका? मेरा तो सर मुंगेर हुआ घर है। अच्छा, यहीं रहते हैं डेरा लेके? और जो है कि इसमें पढ़ाने का पर्पस? सर सबसे पहली बात है कि हम लोग तो शुरू से एडमिशन के बच्चे के, और माहौल यहाँ का अच्छा है। थोड़ा सा
वो साइड में है विद्यालय, बच्चे सुरक्षित है। हाँ, मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेटर है। क्या नाम हुआ चाचा? परदयाल सिंह जी। मेरा कोयसा घर है। आपके घर के बच्चे भी पढ़ते मेरे भी यहाँ के बच्चे जो है इसी साल जो है 4 बच्चों का एडमिशन कराए हैं। कितने दिन हो गए? लगभग 1.5 माह हो गया। 1.5 माह। क्या रिस्पांस है बच्चा से? अच्छा रिस्पांस है। आज का माहौल से भी बहुत संतुष्ट हूँ मैं। अच्छा, यहाँ का माहौल भी ठीक लग रहा है? जी जी बिल्कुल। कोयसा से हैं और क्या करते हैं चाचा जी आप? हम तो किसान है, यानी कि शिक्षक की बेटी ही नहीं, किसान की बेटा बेटी भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और बहुत सारे लोग हैं, लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, कहाँ से हैं? मैं तो यहीं पंचदेवरी से ही हूँ। आपके घर के भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे हैं यहाँ। पंचदेवरी में बहुत सारा विद्यालय है। सबसे बड़ी बात है कि ये एकदम शांति माहौल में स्कूल है ये। मतलब बाज़ार से वो रूट क्या बोलते हैं व्हीकल वगैरह से जो साउंड होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, उससे अलग है। एक बाज़ार से अलग है और शांति माहौल में चलता है स्कूल। ये सबसे बड़ी खासियत है और यहाँ की व्यवस्था भी सही है। तो चलिए चलते हैं सीधे तौर पर जो जिस चीज़ों के लिए हम लोग आए हैं, जो विज्ञान प्रदर्शनी जो यहाँ लगाया गया है, वहाँ पे मिलते हैं। आप? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। दिखाएंगे थोड़ा सा लोगों को दिखाने के में प्रयास करेंगे कि क्या है और कि इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा बच्चों से भी जानेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बना है ये आप लोग? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है सर। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे बनती है और कैसे बन के हमारे घरों तक पहुंचती है, उसी का मॉडल तैयार किए हैं सर। वाह, मॉडल ही बना दिए हैं कि घर में कैसे बिजली आती है और कैसे चलती है और क्या सिचुएशन होता है। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे। ये क्या है बाबू, ये क्या है? टरबाइन है सर। क्या? टरबाइन है जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पहुंचती है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा समझाइए लोगों को। जैसे सर, जैसे रेनिंग होता है ना, तो उसके जो पानी होता है वो वेस्ट होता है, तो उसको हम लोग स्टोर करके बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं। जैसे टैंक बना सकते हैं। रिजर्वियर है, इसमें हम लोग इसको स्टोर करेंगे। एज्यूम कीजिए कि ये रिजर्वियर है। हम इसमें वाटर को मतलब रिजर्व करेंगे और वो जो वाटर होगा मतलब एक मतलब स्पेसिफिक हाइट से गिराएंगे कि वो गिरेगा। तो मान लीजिए ये टरबाइन है, तो ये टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन मूव करेगा, बहुत मतलब स्पीड से मूव करेगा। वो मूव करेगा तो जो मतलब हम डायनमो लगाए हैं वो मूव करेगा, तो वो डायनमो में जाएगा, तो डायनमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो पावर हाउस पे सप्लाई होगा और वहाँ से हमारे घरों तक एनर्जी हम इसमें। और इसमें ये है कि इसमें मतलब बहुत वाटर वेस्ट भी नहीं होगा। Which class do you read? क्लास 9th क्लास के बच्चों ने किस तरह से प्रैक्टिकली तौर पर विज्ञान प्रदर्शनी को आप लोगों के सामने परोसने का काम किया है और काबिले तारीफ है ये। आगे चलते हैं, आगे भी देखने का प्रयास करेंगे। The students of class 8 and we are presenting here a project which is about the working model of windmill and street light. बोल रहे थोड़ा सा लोगों को हिंदी में समझा, क्योंकि हम लोग खबर गांव तक से हैं और गांव के लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को हिंदी में भी बताने का प्रयास करें। जो विंडमिल होता है ये रेतीले इलाकों में होता है, क्योंकि वहाँ मतलब एयर की क्वांटिटी इलाकों में होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ हवा की क्वांटिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है और वहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो एक टरबाइन के थ्रू से मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर घरों तक पहुँचता है, रोड तक पहुँचता है। जो कि आप स्ट्रीट लाइट देखते होंगे, रोड के किनारे जो बल्ब्स जलते हैं वो देखते होंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी के लिए। अगर वो ना रहे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं रोड पे। और आगे चलते हैं, आगे भी जानेंगे। हमको शायद लग रहा है कि इससे जो है कि कम क्लास के बच्चे हैं। किस क्लास के बच्चे हैं आप? फोर्थ क्लास के बच्चे। बताइए, इतना जो है सोलर पावर और इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है और देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार प्रकृति को सजा दिया है बच्चों ने। ये 4th क्लास के आप लोग बनाए हैं? सही बोलिएगा। सर जी, कौन कौन सर जी साथ दिए हैं तो बनाए? कोई नहीं। कोई सर जी नहीं? सही बोल रही है? यस सर। तू झूठ बोल रही है लग रहा है। तू नो सर, झूठ नहीं बोल रहा है। सही बोल रही है? यस। तू लोग बना दिया है? यस सर। अबाउट Solar power irrigation system is a clean technology option for irrigation, allowing the use of irrigation for water pumping and replacing fossil fuels as energy source. बाप रे, तो जितने छोटे के पास हम जा रहे हैं उतना ही खन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो क्या नाम है आपका? स्वरा श्रीवास्तव। क्या? स्वरा श्रीवास्तव। स्वरा श्रीवास्तव। कहाँ घर है? पंचदेवरी। किनकी बेटी है आप?
मिस्टर लोकेश कुमार श्रीवास्तव। लोकेश सर की बेटी है, वाह। देखिए तो सर की बेटी है और एक इनके पापा भी शिक्षक है, अभी मैंने आप लोग देखे भी होंगे, हमने इनसे तर्क भी करा था और पास में ही है सर। सर बहुत बहुत तो सर आपको प्रणाम करेंगे और बार बार कि आप जो है कि दूसरे के बच्चों को ही नहीं पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों पर भी ध्यान देते हैं, इसके लिए प्रणाम करेंगे, सादर अभिनंदन करेंगे सर। आपको भी धन्यवाद जी। बिल्कुल सर अदब से और हंस के जवाब देते हैं। ये क्या है जी? इलेक्ट्रिक लिफ्ट। यस सर। तो लिफ्ट में रह बोलू, खाली लिफ्ट में लड़का लोग खाली लिफ्ट में रह रहा है। देखिए ये लिफ्ट बनाया है और ये इसका क्या यूज है बताओ? इलेक्ट्रिक लिफ्ट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल व्हेन दे ट्रैवल बिटवीन द फ्लोर। यस सर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर क्लास 5th में। यस सर। वाह, इतना धारा प्रवाह, इतना शानदार तरीके से अंग्रेजी ये लोग बोल रहे हैं कि जोड़ नहीं है और इन लोगों ने बड़ी सुंदर तरीके से बनाया भी है। और ये क्या कैसे उठेगा? देखिए कैसे उठा, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे। हाँ, इसका प्रक्रिया करके दिखाइए। देखिए प्रक्रिया देखिए। हाँ, जैसे वो लाल बटन दाब रहे हैं, हाँ दाब दिए, वाह ऊपर उठ गया। यस सर। वाह, लिफ्टे बना दिया है, घर के साथ साथ लिफ्टे बना दिया है पूरा। के हैं क्लास 3rd। अबाउट व्हाट्स अबाउट ऑफ दिस? It is a method in which rainwater is not allowed to run off but it collected. Water from rainfall is stored in dams and wells. वाह वाह वाह, क्या क्या बनाए हैं आप लोग? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ, भोजपुरी थोड़ा हिंदी में बता दिए लोग को समझाइए। सर यहाँ से बारिश बरसेगा तो यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट। क्या बादल है? यस सर। और वाटर टैंक के थ्रू यहाँ पे जाएगा ये कंटेनर में, तो यहाँ से जीव जंतु पानी पी सकते हैं। और ये सर यहाँ पे ये पेड़ पौधे को पानी दे सकते हैं सर। उसके बाद से जो बहते बहते जो पानी एक्स्ट्रा बच जाएगा वो फिर से नदियों में चला जाएगा। व्हाट्स अबाउट ऑफ ट्रैफिक लाइट? Sir, the red light is stop. The yellow light is ready. The green light is go. वाह वाह, आप लोगों ने इसको क्यों बनाया? A clean environment is the basic need from a healthy life. वाह, हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए, लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या हिंदी में क्या, आप अंग्रेजी में क्या बोली है? हम अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे तो हम लोग सुरक्षा रख सकते हैं। स्वच्छ रहेंगे, बीमारी नहीं होगा। यानी कि पर्यावरण को जो है कि किस तरह से लड़के बच्चों ने डेकोरेट करने का काम किया है। और यहाँ और आगे आएंगे और आगे आते हैं तो देखते होंगे यहाँ पे लिखा है रोड लाइट सेंसर। यानी कि आज के दौर में सेंसर का जमाना है, हर चीज़ सेंसर पर ही टिका हुआ है और बच्चों ने सेंसर का प्रयोग किया। सेंसर का क्या मतलब होता है? और यहाँ पे देखिए एयर पॉल्यूशन, यानी कि हमारे जो आज का जो हवा है उसमें वो भी प्रदूषित हो चुका है। और देखिए किस तरह से ये जो है कि जला रहा है, सब जलाना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? सर स्मोकिंग रोबोट। सर ये स्मोकिंग रोबोट इसको जलाएंगे तो ये सर ये प्रेशर बना के और यहाँ पे पाइप लगा देखिए कैसे धुआं निकाल दिया, इधर से कर कितना इतना तेजी से धुआं निकल रहा है। क्यों सर? जितना तेज प्रेशर बनाएगा उतना तेज से निकलेगा। करता है सर कि आजकल बहुत सारा फैक्ट्री बना दिए हैं तो इससे प्रदूषण हवा प्रदूषण होता है तो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसलिए आप लोग दिखाएं कि ऐसा ना किया जाए। यस सर। Sir, we are the student of class 7. Today is science project. Today is science project. We make our project. My project name is solar power irrigation system. My name is Anamika Tudu. Her name is Sanjana Gupta and her name is Kamini Keshri. Solar. गुड आफ्टरनून भाई। आप लोग तो बोलना शुरू कर रहे थे, इतना तेज बोल रहे हैं, इतना गति बोल रहे हैं कि लोग सुनेंगे 2 लाइन तब तक आप लोग 4 लाइन आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको क्यों बनाया है, इसके बारे में बताएं। The solar panel irrigation system is a modern technique to use irrigation crops by using my solar energy. The solar panel irrigation system are 3 ways, main 3 ways. These are the solar panel, the pump and the irrigation system. आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और देखिए इस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं। इन विच क्लास डू यू रूट? फर्स्ट। यस सर। 1 के बच्चे हैं। क्या बनाए हैं? ये जो हाउस है हम लोग का, पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो हम लोग नहीं जी सकते हैं, इसलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी होता है। वाह रे बुढ़िया, वाह वाह, छुटकी बुढ़िया, बहुत सुंदर। कहाँ घर है बेटा? पंचदेवरी। केकर बेटी हो? मम्मी की बेटी हो? पापा के बेटी ना हो? हाँ।
कहाँ ना हो पापा के? राकेश कुमार। अच्छा, देखिए ऐसे तो बहुत नटखट बेटी है, बच्ची है और कितना सुंदर बोल रही है ये, और किस तरह से जो है कि इन्वायरमेंट को बनाने का प्रयास किया है, पर्यावरण को आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा कैमरामैन साहब दिखाएंगे जूम करके, यहाँ पे कितना हरा भरा दिखाया गया है, और जो है कि ये जानवर को भी इन लोगों ने बताया है किस तरह से गाँवी माहौल में किस तरह से जिया जाता है। और यहाँ देखिए गो नाम है रितिका तिवारी। इन विच क्लास डू यू रीड? 4। कहाँ घर हो? तिवारी छपरा। की बेटी हो? मिस्टर अम्बेश तिवारी। अम्बेश तिवारी मुखिया जी की बेटी है? ये हाँ। भोजपुरी अच्छा नहीं लगता है आपको? नो सर। भोजपुरी नहीं सुनना चाहती हो? नो। अच्छा, व्हाट अबाउट इट? व्हाट इज द मॉडिफाइड? व्हाई इट? मॉडर्न सिटी। मॉडर्न सिटी? यस सर। मॉडर्न सिटी के बारे में बताइए। लाइफ इज फुल ऑफ life of the city is full of modern life. City life is more comfortable. They have more. There are lots of facilities in the city and they have more opportunity for making money. Thank you. देखिए फूड चेन, फूड चेन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। किस क्लास के हैं आप लोग? क्लास 3rd। 3rd के हैं आप लोग? कितने लोग मिलकर बनाए इसको? 2। बताइए इसका मतलब। Sun give heat to grass and grasshopper eat the grass and frog eat the grasshopper and snake eat the frog and eagle eat the snake. वाह, थोड़ा सा इसको हिंदी में बताइए आप। सूर्य घास को गर्म करता है, गर्मी देता है। घास को टिड्डा घास को खाता है, मेढक टिड्डे को खाता है, सांप मेढक को खाता है और बाज सांप को खाता है। इसका मतलब क्यों बनाया सर? अगर हम मेढक को निकाल देंगे तो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका वातावरण ठीक नहीं रहेगा। वाह। और ये लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? सर क्लास 6th। क्लास 6 क्लास में ही इसको जो है कि पढ़ाने का काम किया जा रहा है। व्हाट अबाउट इट? Sir, we are the students of class 6. We have made water cycle project. It show you how water propagates. सर हिंदी में बताइए इसको। सर ये एक जल चक्र है। यह जो क्रिया है वो अर्थ के मतलब धरती पर भी होता है और जो हमारा वातावरण है उसमें भी होता है, और इसके द्वारा जो बारिश होती है वह होती है। इसमें मुख्यतः चार क्रिया होते हैं। पहला इवेपोरेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन एंड चौथा कलेक्शन होता है। होलोग्राम 3rd डिस्प्ले। देखिए 3D 4D का ज़माना आजकल है, और आज के दौर में देखिए बच्चे जो है जो है कि 3D डिस्प्ले बनाने का काम किए हैं। व्हाट्स वर्क इट? Hologram can create an image that can be viewed from multiple angles. हिंदी में बताइए इसको। समय नहीं। अच्छा आप ही अकेले हैं, चलो हिंदी बताइए तो। होलोग्राम एक ऐसा चित्र बनाता है जिसे हम कोई भी कोणों से देख सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बखूबी से अपनी बातों को रख रहे हैं लोग। आज के जो वक्ता अपने नाम के आगे लगाते हैं लोग, वो भी हिचकिचाते हैं, लेकिन ये लड़के हिचकिचा नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ देख पा रहे होंगे डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल, यानी कि रात और दिन को कैसे लोग दिखाते हैं। और ये बना दिए हैं इतना बड़ा, ये कहाँ से सब अकेले बनाया है? अकेले? हाँ। क्या बोल रहा है? इसमें साउंड सिस्टम लगाए हैं जो इसके बारे में आपको बता देगा पूरा। बताइए। ये बता रहा है, इससे ये इंग्लिश में बताएगा बच्चों के लिए, हम आपको पूरा बता सकते हैं इसमें। इसको हिंदी में बताइए। अंग्रेजी में तो बोल रहा है, हिंदी में बताएगा। थोड़ा वायर उधर कर। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 8 प्लैनेट से मिलके बना है, ठीक है। और ये हमारा सन है, ये उसी का मतलब 3D एक छोटा सा मॉडल है जिससे ये छोटे बच्चों को हेल्प करेगा पढ़ने में। जितने भी जूनियर्स हैं जो भी सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उनको हेल्प करेगा ये पढ़ने में। वो लोग इससे आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये सन हो गया, ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये इसमें सन हो गया, और ये मर्क्यूरी है जो सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है सन के।
ये मर्क्यूरी है। उसके बाद ये है एक और प्लैनेट है वेनस, जो सन के बहुत पास में है लेकिन सेकंड है, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट ये है। उसके बाद आता है थर्ड पोजीशन पे अपना अर्थ, जिस पे लाइफ है, मतलब वाटर, जिस पे पीपल कोई भी मतलब लिविंग बीइंग सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद आता है ये मार्स, जिसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। यहाँ पे अभी मंगल ग्रह, अभी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, यहाँ पे लाइफ होगा या फिर नहीं होगा, ह्यूमन रह सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। वाह, एक ऐसा विद्यालय पंचदेवरी का जहां पर अंग्रेजी को बच्चों के द्वारा गुलाम बना लिया गया है। इसलिए गुलाम कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे धड़ाके से अंग्रेजी बोल रहे हैं जिसको सुनने के बाद आदमी अचंभे में पड़ जा रहा है कि भाई 3 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा, स्टैंडर्ड 1 क्लास का बच्चा इतना सुंदर, इतना धारेदार और इतना जो है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं। दिशा पब्लिक स्कूल के कैंपस में है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं। वहाँ दिखाएंगे, बच्चे शायद निकलने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उन लोगों से भी मिलने का हम प्रयास करेंगे, उन लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी को हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया और इस विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल के कैंपस में बच्चों ने किस तरह से विज्ञान प्रदर्शनी को बखूबी से दिखाने का प्रयास किया था। और अंग्रेजी में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं, साइंस को इस तरह से अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका मैंने आप लोगों से कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने खुद देखा। जिसके डायरेक्टर जीता जागता परमार और इसके डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद हैं दुर्गेश कुमार तिवारी जी। सबसे पहले तो सर स्वागत करेंगे आपका। जी, मैं आपके चैनल से जितने भी व्यूअर हैं और आपके खबर गांव तक को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि जो अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और जितने भी लोग आपके चैनल को देखते हैं मैं सबको नमस्कार और धन्यवाद करता हूं। आपसे बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे बीच एक ऐसे युवा प्रमुख जो पंचदेवरी के ही नहीं पूरे बिहार में सबसे युवा प्रमुख ये रॉकी राय हमारे बीच मौजूद हैं और इनका आपका भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका खबर गांव तक बहुत मैं भी फॉलो करता हूं फेसबुक पे, और आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है जिसके लिए समाज में परिवर्तन होना चाहिए, और एक मीडिया जो देश कहता है स्तंभ है, तो सच में वो स्तंभ है अगर वो सही काम में उपयोग हो तो। और मैं जानता हूँ कि आज के ज़माने में मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब से लेकर अमीर तक वो हर खबर पहुँच पाता है जिसकी उसको आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा और ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब भी तरक्की करें और अपने क्षेत्र की अधिक से अधिक जो भी समस्याएं हों, चाहे जो भी उपलब्धियां हों, दोनों को आप दिखाने की कोशिश करें ताकि समाज जाने कि हमारे प्रखंड में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। जी बिल्कुल प्रमुख जी, अभी आप आए हैं एक एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पे जो विज्ञान प्रदर्शनी कराया जा रहा है, कैसा लगा आपको? घूम रहे थे, देख रहे थे? मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ CBSE स्कूल का, तो मैं ऑलरेडी हम लोग भी एग्जीबिशन किया करते थे, साइंस एग्जीबिशन। उसमें बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि मैं 10 साल मेरे को हो गया ऑलमोस्ट मेरे को छोड़े हुए क्लास अपना, तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी इन बच्चों की तरह ही इंग्लिश बोला करता था, अब तो मुझे आज 9 साल के बाद मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जो भी बोला हूँ और बहुत खुशी हुआ, और इसके लिए दुर्गेश भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके ऐसे रूरल एरिया में इस तरह का माहौल होना, क्रिएट करना कितना, ये सब बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और वो सब मुमकिन हो सका क्योंकि भैया एक वेल एजुकेटेड, दुर्गेश जी बहुत वेल एजुकेटेड इंसान है, और साथ ही इनके पास एक कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है कि मुझे गरीबों को आगे बढ़ाना है, और इनका जो निवास भी है वो आसपास में सब गरीब हैं। तो आज इन लोगों की बदौलत वो लोग भी आवाज़ से अपने आवाज़ को खड़ा कर पाते हैं, बोल पाते हैं वो को। लेकिन इन लोगों के सहारे गरीब भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे आज इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से थैंक यू कहूँगा दुर्गेश भैया को कि आपने इतना अच्छा ये स्कूल खोल के बच्चों को एक नई ऊर्जा दिया है, एक नया नींव खड़ा किया जिससे वो लोग आगे बढ़ के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई जो भी बने, BDO बने, CO बने, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा, क्योंकि ये एक अच्छा संकेत है। जिस तरह से बच्चे इंग्लिश बोल रहे थे, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे, ये सब चीज़ से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं सच में गोरखपुर या पटना आ गया हूँ। ऐसा माहौल हमारे पंचदेवरी में मिल रहा है, और मैं यहाँ के बच्चे और यहाँ के सभी टीचर्स, हमारे व्यवस्थापक, हमारे डायरेक्टर श्री दुर्गेश तिवारी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि भैया का स्कूल और आगे बढ़े। ये +2 का एफिलिएशन इसको जल्दी मिले ताकि हमारा स्कूल और आगे बढ़े और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो लोग अपने लाइफ में अच्छा कुछ गेन कर सके। थैंक यू। हमारे बीच मौजूद हैं कुचायकोट विधानसभा के प्रत्याशी, विधायक के प्रत्याशी रहे हैं। एक ऐसा जज्बे और जोश के साथ ये चुनाव लड़ने वाले सुधांशु बांडे हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत करेंगे सुधांशु बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से आज अपनी बातों को यहाँ पर रखने का मौका मिला, ये सौभाग्य है। और इस रूरल एरिया में दिशा पब्लिक का होना वाकई अपने आप में एक अलग बात है।
और इस क्षेत्र में दिशा पब्लिक को देख के अन्य लोग अवलोकन करते हैं। हम लोग भी स्कूल चलाते हैं और कुछ सीखने को मिलता है यहाँ आने के बाद। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई दुर्गेश तिवारी जी को कि आप कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और हम लोग सीखेंगे, अवलोकन करेंगे, किसी प्रतिद्वंदिता के हिसाब से नहीं, एक सामंजस्य के हिसाब से हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से पंचदेवरी को बदलने के लिए हम लोग कदम से कदम मिला के आगे काम करेंगे। तो हम सीधे तौर पर दुर्गेश तिवारी से बात करेंगे। कैसे सोच लिए ये सब पंचदेवरी में? आप सोचे थे कि संभव हो पाएगा? नहीं, स्टार्टिंग मैंने जब किया था तो थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि क्या मेरा जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है, लेकिन फिर डगमगा रहे थे? नहीं, डगमगा नहीं रहते। कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई लेवल का है मेरा, उसमें डगमगाने वाली बात नहीं है। बस थिंकिंग थी कि मतलब इस चीज़ में मतलब सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर हमने मेहनत किया और ये बच्चे भी हमारे बहुत मेहनती हैं और पेरेंट्स का एफ़र्ट, मतलब पेरेंट्स का बहुत अच्छा एफ़र्ट है यहाँ पे। हमने जो नहीं सोचा था कि नहीं मेरे पेरेंट्स इतना मेरी हेल्प करेंगे, विदाउट पेरेंट्स ये सब चीज़ संभव नहीं है। हमारे पेरेंट्स का भी एफ़र्ट है इसमें और मेरे टीचर स्टाफ का भी बहुत सारा इसमें सहयोग है, जी जान से मेहनत करते हैं। और हम लोग एक जो हमारा यहाँ पे एकेडमिक है और जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी है जो इस एकेडमिक को रन कर रही है वो बेस्ट फैकल्टी है और तभी ये संभव हो पाता है जब हम टीम वर्क करते हैं। और ये टीम वर्क से ही संभव है और हार्ड वर्किंग से ही संभव है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, देन आफ्टर हम इस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं, वरना हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। और इसमें आप सबका भी सहयोग है, सबका सहयोग है, आप लोग के सहयोग से ही ये चीज़ हम अचीव कर पा रहे हैं और हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और 2024 ये जब जो ईयर होगा वो दिशा पब्लिक स्कूल का सबसे बेस्ट ईयर माना जाएगा, क्योंकि हमारा 10th का एक बैच निकलेगा और हमारा जो ये पूरा थिंकिंग है, पूरी सोच है हमारा और जो पूरी पावर है हमारी वो हम और पूरा एफर्ट हमारे एकेडमिक और हम लोग का और हमारे जो फैकल्टी है उसको लगाना है कि हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे रिजल्ट देंगे ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि दिशा पब्लिक स्कूल इज़ ए बेस्ट। वाह, यानी कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बीच में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगातार इन्होंने अपनी सारी बातों को कह दिया, बाखूबी से कह दिया। तो आप लोग खबर गांव तक के प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। हमारे बीच दुर्गेश तिवारी थे, हमारे बीच यशस्वी प्रमुख थे और हमारे बीच पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि और विधानसभा प्रत्याशी सुधांशु पांडे थे। इन लोगों के बीच वार्ता हो रही थी। इसके पूर्व में भी आप लोगों ने देखा कि बच्चों के किस तरह से पूरे जोश जुनून के साथ अपने बातों को रखा और किस तरह से इस विद्यालय में पढ़ करके थ्योरी को पढ़ करके प्रैक्टिकली तौर पे दिखाने का प्रयास किया, इस चीज़ों को दिखाने का मैंने प्रयास किया। और आप लोगों को किस तरह से ये वीडियो लगा, किस तरह से ये खबर लगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।